हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है डेमोग्राफी वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है कि डेमोग्राफी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। हम सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेमोग्राफी पहले है क्या, मैं आपको बताती हूँ। डेमोग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो है फर्स्ट वर्ड आता है डेमोस एंड दूसरा वर्ड आता है ग्राफी। ठीक है, डेमोस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। यानी कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है, डेमोग्राफी इस का मीनिंग क्या है, टू राइट अबाउट पीपल, यानी कि लोगों के बारे में लिखना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो जनसंख्या है या फिर पॉपुलेशन है उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। और ये जो है हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा जो CHN है उसका बेस होता है, क्योंकि इससे जो है हमें पूरी पॉपुलेशन की जानकारी मिलती है और इसी के आधार पर हम जो है इफ़ेक्टिव केयर सर्विसेज को ला पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ, अगर किसी एरिया में क्या होता है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कोई गाँव है या फिर कोई ये छोटा सा टाउन है, वहाँ पे इस साल बहुत ज़्यादा बच्चे हुए। ठीक है, तो वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि भाई बर्थ रेट ज़्यादा हुआ है, किसके थ्रू करेंगे, डेमोग्राफी के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब बर्थ ज़्यादा हुआ है तो वहाँ वैक्सीनेशन भी तो करना पड़ेगा ना बच्चों को। ठीक है, और मैटरनल केयर सर्विसेज को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंक्लूड होती है। और ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के नर्सेज को या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को किसके थ्रू मिलती है, डेमोग्राफी के थ्रू। ठीक है, तो डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी जो है एक ऐसी स्टडी होती है जो लोगों के ऊपर की जाती है, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उन लोगों की एज क्या है, इसमें से मेल फीमेल रेशो क्या है, कितने मेल है कितने फीमेल है। ठीक है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे लोग मर रहे हैं, और लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह कितने लोग गए हैं, या फिर दूसरी जगह से उस एरिया पे कितने लोग आए हैं, इन सारी चीज़ों की नंबर्स के फॉर्म में स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, पीपल के बारे में नंबर्स के थ्रू स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। डेमोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो हमें साइंटिफिक स्टडी कराती है रिलेटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड डिलीवरिंग इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, कि पॉपुलेशन का साइज़, मतलब किस एरिया में कितने पॉपुलेशन रह रहे हैं, कि मेल है फीमेल है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और मतलब कि ये सारी चीज़ें स्टडी करने में वो हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि जो है ये प्लान किया जा सके कि कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है नंबर्स के फॉर्म में, और ये किसी भी हेल्थ प्लानिंग के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जो है हेल्थ प्लानिंग की जाती है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इट्स साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ड्यू टू बर्थ एंड डेथ, इंटीग्रेशन एंड एजिंग। ठीक है, डेमोग्राफी क्या है, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल स्टडी है जो ह्यूमन पॉपुलेशन की, जो कि ये बताती है कि जो साइज़ है पॉपुलेशन का, मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताता है। और साथ में जो है ये भी बताता है कि समय के साथ कितने लोगों का बर्थ हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग जो है वहाँ पर वहाँ से जा चुके हैं, या फिर कितने लोग नए वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है, और ये सारी चीज़ें जो है डेमोग्राफी में स्टडी की जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ
डेमोग्राफी की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन का साइज़, ठीक है। पॉपुलेशन साइज़ यानी कि कितने लोग रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर गांव में, बोल लो किसी भी पर्टिकुलर गांव में, रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट गिवन टाइम, यानी कि उस गांव में कितने लोग रहते हैं। मान लो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 5,000 लोग रहते हैं एक गांव में, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और पॉपुलेशन मतलब लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि पॉपुलेशन जो वहाँ पे रह रही है वो कैसी है, ठीक है। उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, उसके बाद उस जो है उनका एजुकेशन स्टेटस कितना है, कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग अनपढ़ है, लोग क्या करते हैं, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है चेक की जाती है, ठीक है। और चौथा इसका कंपोनेंट आता है पॉपुलेशन डायनामिक्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, जैसे कि कितने बर्थ होते हैं, कितनी डेथ होती है, कितने ये जो है माइग्रेशन यानी कि वहाँ से चले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी की कौन कौन से टाइप की डेमोग्राफी होती है। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है स्टैटिक डेमोग्राफी। ये स्टैटिक डेमोग्राफी यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो है पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, जिसे स्टैटिक डेमोग्राफी कहा जाता है, जैसे कि सेंसस, ठीक है। और दूसरी आती है डायनामिक डेमोग्राफी। डायनामिक डेमोग्राफी में क्या क्या देखते हैं, टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन सभी की स्टडी जो है डायनामिक डेमोग्राफी में की जाती है, ठीक है। जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सारी चीज़ों की स्टडी यहाँ पर की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है डेमोग्राफिक साइकिल की। डेमोग्राफिक साइकिल में क्या होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के ग्रोथ के जो है 5 स्टेजेस होते हैं। पहला तो आता है हाई स्टेशनरी एज यानी कि स्टेज, यानी कि यहाँ पर जो है बर्थ और डेथ दोनों यहाँ पर हाई होते हैं। उसके बाद जो है अर्ली एक्सपेंडिंग, यानी कि बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट यहाँ पे कम होने लगता है। फिर उसके बाद जो है लेट एक्सपेंडिंग, ये स्टेज यहाँ पर जो है बर्थ जो है कम होने लग जाता है। और उसके बाद आता है लो स्टेशनरी स्टेज, यानी कि बर्थ और डेथ रेट दोनों लो हो जाते हैं। और डिक्लाइनिंग, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पर जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला पॉइंट आता है हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स यानी कि कौन कौन से जो नंबर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, फर्टिलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, या फिर सेक्स रेशियो हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अंदर आती है, ठीक है। ये मतलब ये वो नंबर होते हैं जिनसे पॉपुलेशन को मेज़र करते हैं कि भाई इतने लोग इतने हैं, वो इतने लोग मेल है, इतने लोग फीमेल है, इतने लोग नए नए बर्थ वाले हैं, इतने लोग की डेथ हुई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ सर्विसेज को की प्लानिंग में हेल्प करना और लोगों को जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। असिस्ट एंड आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और साथ में जो है ये डेमोग्राफी में क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। जब पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है तो उनकी नीड्स के बारे में पता चल जाता है। तो डेमोग्राफी जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में और साथ ही जो है उनकी नीड्स को फुलफिल करने में, ठीक है। यूज़फुल इन कंट्रोलिंग डिसीजेज एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। और साथ में ये जो है डिसीज़ को कंट्रोल करने में और एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। हेल्प इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्लानिंग, और ये जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्लानिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद एड्स इन इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, और साथ में जो है इसे जो है हेल्थ प्रोग्राम्स की इवोल्यूशन में भी इंक्लूड किया जाता है कि भाई पहला का डेमोग्राफिक डाटा क्या था, अभी का डेमोग्राफिक डाटा क्या है, ठीक है। इसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। और ये जो है पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी में हमने कैसे कैसे स्टडी की। डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें कि सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है, यानी कि पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, बर्थ रेशियो क्या है, और जो डेथ कितनी हो रही है,
ठीक है, उसमें कौन से लोग किधर रह रहे हैं, मतलब कि ये एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है देखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया डेमोग्राफी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।